नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल। सिमिका को एक सैनिक का पद देने के लिए राज्यसभा में रावण ने बुलाया और अपनी बहन शूर्पणखा के बगल में खड़ा कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं शूर्पणखा के ऊपर दृष्टि रखने के लिए सिमिका को न रख दे, या यूं कह लें कि शूर्पणखा को अपमानित करने के लिए उन्हीं के द्वारा पैदा किए हुए उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये है मेरी शक्ति, ये है मेरा भय। अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अगले का गुरूर तोड़ना बहुत आवश्यक है। देखा राजनीति कितनी खतरनाक चीज है, कभी पार्टी बदल लेते हैं। पार्टी बदल लिया। 2 रुपये ज्यादा मैं इधर आया। फिलहाल देखते हैं उधर मेघनाथ और उनकी पत्नी सुलोचना जी में तलवारबाजी होने वाली है क्या? तलवारबाजी, या यूं कह ले जो उनको जो हाथ लगा है, जो अभी चीजें बीती हैं कि पति पे पूर्ण भरोसा करके उन्होंने कुछ स्टेप लिया, पति ने हेल्प भी की और आखिरी में जाके पति ने दोगलापंती कर दी कि वो जाकर के पिताजी से भी बता दिया। ठीक है, तो देखते हैं होता क्या है। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 193 पार्ट 2। तो मेरे लिए मृत्यु दंड निर्धारित किया है तुमने? नहीं, क्योंकि आपने तो स्वयं ही हम दोनों की हत्या कर दी। मुझ पर विश्वास कर सकती हूँ, यही कहा था ना मेरी नेत्रों में देख। जब 2 व्यक्तियों के बीच विश्वास का धागा टूट जाता है तो कुछ भी शेष नहीं रहता, विशेषकर तब जब 2 व्यक्ति पति और पत्नी हो। क्या अर्थ है इसका सुलोचना? आपने मेरे विश्वास को तोड़कर मुझसे अपना संबंध नष्ट कर दिया और मेरे लिए ये जीवन अर्थहीन होने के समान है। ऐसे व्यर्थहीन जीवन से अच्छा मृत्यु। ये लीजिए तलवार और समाप्त कर दीजिए मुझे। ये मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो सुलोचना। मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था। मुझे लगा कि अपनी मंशा में निहित दोष को तुम देख पाओगी, समझ पाओगी। यदि सीता को सफलतापूर्वक यहाँ से निकालने में तुम सक्षम हो भी जाती, तब भी उसे पकड़कर पुनः यहाँ लाना हमारे लिए कितना सरल था। यदि तुम्हें अपनी मूर्खता का आभास हो गया तो तुम्हें कुछ भी और कहने की आवश्यकता नहीं। यदि अभी तुम्हें अपनी मूर्खता का आभास नहीं हुआ तो तुम्हें कुछ भी और कहना व्यर्थ है। मेरी प्यारी बहन को मेरी आवश्यकता है। मैं प्रस्तुत हूं, बताओ। शूर्पणखा, ये क्या हुआ? क्या बात है?
किसने हृदय दुखाया है तुम्हारा? बोलो। एक ही परिवार में कैसे भिन्नता है ये? एक और आप है जो मेरे दुख से इतने चिंतित हो उठते हैं, और एक और वो भाई जो अपने कृत्यों से मुझे कितना दुख पहुंचा रहे हैं उसकी उन्हें चिंता ही नहीं। और शूर्पणखा बात क्या है? बताओ तो सही। मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा। बोलो। पंचवटी के वो दो सन्यासी, उन्होंने मेरा अपमान किया है, नाक काट दी उन्होंने मेरी। और उन्हीं में से एक की पत्नी सीता, जिसके कारण मेरे साथ ये अनर्थ हुआ है, उसका बड़े भैया रावण ने हरण कर लिया और प्रतिशोध के लिए वो उसे लंका ले आए। किंतु यहाँ लाने के पश्चात वो उसकी रक्षा कर रहे हैं, और उसकी रक्षा के लिए वो मुझे अपमानित करने से भी चूक नहीं रहे। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो यहाँ की रानी हो। और भाभी मंदोदरी, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? यहाँ लंकापति रावण के अतिरिक्त कौन है जो असहाय नहीं है? हम सभी उनके हाथों की कठपुतली बनी जी रहे हैं। वो जिसे जब चाहे उठा दे, जिसे जब चाहे गिरा दे। भैया विभीषण और मेघनाथ भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब आप ही हैं जो हमें इस संकट से बचा सकते हैं, इस विक्षिप्तता से हमें बाहर निकाल सकते हैं। तुमने मुझे जगाकर उचित किया बहन। सीता का अंत होगा मेरे द्वारा, आज ही। राम का नाम केवल तभी सार्थक है जब उससे पहले सिया का नाम आए। तो तुम्हारे कारण मेरे परिवार में इतने मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। मेरी बहन का अपमान हुआ, मेरे भ्राता वशीभूत हुए। यदि तुम जीवित रही तो लंका का विनाश हो जाएगा। क्या तुम्हें ज्ञात है कि मेरे भ्राता विवाहित हैं और एक अन्य स्त्री के पति को तुमने अपने वश में कर लिया? आज मैं अपने परिवार के सभी कष्टों का अंत कर दूंगा, तुम्हारा अंत कर दूंगा।
स्वामी, आप मुझे नहीं रोकेंगे। अवश्य। परंतु आप पहले देखिए तो सही कि वहां क्या हो रहा है। देवी, कुंभकर्ण! भ्राता, इन्हें मुक्त कर दीजिए। देवी, इनका निरादर मत कीजिए। बहुत अद्भुत सीन दिखाया। माता सीता को जिस तरीके से मां लक्ष्मी से तुलनात्मक ढंग से दिखाया और जिस तरीके से उन्होंने रघुनंदन का जाप किया और जो अलौकिक जैसे कहते हैं ना एक छवि और ऊर्जा उनके इर्द गिर्द गूंजने लगी, कौंधने लगी, उनका सतीत्व बाहर निकल के आ गया। कुंभकर्ण जो कि बहुत ही क्लियर है अपने माइंड से, उन्होंने वो चीज देखी और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वो स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। जिस प्रकार से दिखाया गया ये प्रकरण हमें भाई अनभिज्ञ थे कि ऐसा कुछ दिखाया जाएगा। बहुत बढ़िया दिखा, हाँ, अच्छा लगा। आपको जाने की आवश्यकता नहीं, पहले वहां तो देखिए। हाँ, वहां देखिए और सेल्फ सफिशिएंट है। सोचिए पहली बार किसी ने उनको देवी रूप में देखा, देवी अवतार में देखा, मतलब उनके पूरे कुनबे में। हाँ, कोई नहीं देख पाया, उसके पीछे का रहस्य कोई नहीं जान पा रहा कि क्या दिव्यता है इनके अंदर, लेकिन वो कुंभकर्ण को दिखा। लेकिन गिरते ही मुझे लग रहा है फिर से हेड इंजरी वो हल्का सा बेहोश हुआ, उसके बाद सो। मैं तो पहले ये कहने वाला था कि क्या भूल-भुलैया बनाई है इन्होंने, जो देखो चला रहा आ तो जा रहा है, चला भी जा रहा है भाई। गलत भाई, अच्छा बात है। वो राक्षस वो जो अभी शुक्नका जी ने, हाँ वो भी चली आई, अब कुंभकर्ण को जगह वो भी चले, तो क्या भूल-भुलैया भैया, पूरा फैमिली को तो मैं बनाया रे पांडु रखा। अच्छा, कुल मिला जुला करके एक पति और पत्नी के बीच की जो बात थी, जो हमें देखने को मिली मेघनाथ में और उनकी पत्नी सुलोचना में। उस वक्त आपने सुना होगा कि यदि सुलोचना तुमने सीता को यहाँ से भगा दिया होता तो क्या तुमको लगता है वो दोबारा नहीं पकड़ी जाती? हम उन्हें पुनः पकड़ के लेके और सेम ह्यूमिलिएशन वो 2 बार झेल दी। हम अपनी क्षमता दिखा रहे थे कि जो आप प्रयास करें ये कोई मतलब नहीं इसका, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सुलोचना देवी ने जो कहा कि जो एक पति पत्नी के मध्य एक विश्वास का धागा होता है वो टूटना है, क्योंकि मैंने जब आपसे कहा आप मना कर देते सीधे सीधे कि नहीं हो पाएगा, मैंने बात खत्म, लेकिन मैंने आप पे विश्वास दिखाया, वो भी पहली बार आपसे कुछ मांगा और आपने हाँ भी कहा और ना भी कर दिया। हाँ कहा और दिल तोड़ के हंसते हो मेरा, ऐसा करके कुछ गाना वहां पे चलना चाहिए था बैकग्राउंड में। चलिए कोई बात नहीं, इस एपिसोड को यही समाप्त कर देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। तब तक के लिए राधे राधे।